नमस्कार। बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत। आंसू कविता हम पढ़ रहे हैं। कल के बाद आगे। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। मधुराखा मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। अब कवि कहते हैं कि उन्हें वो जिससे भी वो संबोधित कर रहे हैं, अपनी प्रियतमा को, अपने प्रेयसी को, उससे ये कहते हैं कि तुम मुझे मिली कैसी थी। कहते हैं कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, माने न जाने कितनी रातों को मैंने तारे गिने। निर्जन माने अकेली, रजनी माने रातें। कितनी रातें, निर्जन माने बिना किसी और के साथ अकेले रहकर न जाने कितनी रातों में मैंने तारे गिने हैं, माने तारों के दीप जलाए, माने तारे गिने हैं। स्वर्गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। स्वर्गंगा माने गीत या काव्य। न जाने कितनी स्वर की गंगा माने काव्य की धाराओं में न जाने कितने उपहार, जाने कितने छंद तुम्हारे लिए मैंने गढ़े हैं। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन देखे जो स्वप्न सवेरे। हम फिर इसे रहस्यवाद से ले सकते हैं। गौरव था, ये मेरा सौभाग्य था। कवि कहता है कि मेरा सौभाग्य था कि तुम नीचे आए, माने तुम मुझ तक आए। प्रियतम मिलने को मेरे, तुम मुझसे, हे मेरे प्रियतम, तुम मुझसे मिलने नीचे आए या मुझ तक आए। मैं इठला उठा किंचन, और तुम्हें पाके मैं थोड़ा सा इतरा गया। अकिंचन माने मात्र, किंचित। किंचित मैं इतरा गया, इठला गया। देखे जो स्वप्न सवेरे, जैसे कि किसी कोई भोर का स्वप्न साकार हो गया। ये एक मान्यता है कि सुबह का सपना सच होता है। तो कहते हैं स्वप्न सवेरे, सवेरे का कोई स्वप्न जैसे सच हो गया हो, सत्य हो गया हो, तुम्हें पाकर मुझे ऐसा अनुभूत हुआ। मधुराका मुस्कुराती थी पहले देखा जब तुमको। राका माने, मधुराका माने चांदनी रात। जब मैंने तुम्हें पहली बार चांदनी रात में देखा था तो ऐसा लगा जैसे कि संपूर्ण चांदनी मुस्कुरा रही हो। परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण मुझको। हालांकि मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, लेकिन ऐसे लगा जैसे मैं तुम्हें न जाने कब से जानता हूँ, मैं न जाने तुमसे कब से परिचित हूँ। परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर लेता दान सो कवि को। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से। जिस प्रकार से राका जलनिधि माने रात के समय समुद्र का परिचय किससे होता है? चंद्रमा से होता है। ठीक है। ज्वार और भाटा की आपने बात सुनी होगी। रात के समय ज्वार आता है। चांदनी रात, जितनी चांदनी रात होती है उतना ही समुद्र की लहरें ऊंची उठती हैं। तो कवि कहता है कि जैसे चंद्रमा समुद्र से परिचय करने के लिए लालायित होता है, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं, माने चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की किरणें ऊपर से कहाँ आती हैं? पृथ्वी की तरफ, समुद्र की तरफ आती है, और समुद्र की लहरें किधर उठती हैं? चंद्रमा की तरफ ऊपर उठती हैं। तो ऐसा लगता है दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे के लिए मिलने के लिए आते हैं, तड़पते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा का और समुद्र का मिलन होता है, परिचय होता है, जैसे चंद्रमा की किरणें महासागर तक और महासागर की लहरें चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास करती हैं, ऐसा ही शायद मिलन हमारा रहा होगा। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, मैं तुम्हारी उस छवि को अपलक, तुम्हारे सौंदर्य को अपलक निहारता रहता था, बिना पलक झपकाए निहारता रहता था। प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सो कवि को। अब डाली का अभिप्राय यहाँ पर आप बेल से भी ले सकते हैं और डलिया से भी ले सकते हैं, टोकरी जिसको अपन कहते हैं। वो कहते हैं प्रतिभा डाली भर लाता, मुझे मेरे काव्य की प्रेरणा तुम्हारे सौंदर्य से, तुम्हारी छवि से मिलती थी।
मैं तुम्हें अपलक निहारता रहता था और वहाँ से सारी प्रेरणा को जैसे डाली भर कर ले आता था और यहाँ आकर अपने काव्य में उसे उतार देता था, कर लेता दान सुकवि को, और सुकवि जो मेरे अंदर का जो कवि है उसे मैं वो सारी प्रेरणा दे देता था। अर्थात तुम मेरे काव्य सर्जन की प्रेरणा थी या हो। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मंत्र मुग्ध माया में। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, मैं निर्झर की तरह, निर्झर माने झरना, झरने की तरह से बूंद बूंद बहता रहता, माने मेरे काव्य की भाव में या मेरी भावनाएं, तुम मेरा जो तुम्हारी तुमसे प्राप्त जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा जो मेरे काव्य में उतरी, वो बूंद बूंद करके किसी निर्झर की समान, किसी झरने के समान लता और कुंज की छाया में से निकलती जाती, चेतना बही जाती थी वो मंत्र मुग्ध माया में, और मैं मंत्र मुग्ध सा तुम्हारे सौंदर्य और तुम्हारी प्रेरणा से काव्य लिखा करता था। धन्यवाद।